वेलकम टू CBSE नॉलेज हब। आज क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो फाइंड यानी कि आपको बस इसका सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ, इसी में अब 3 पार्ट और हो रहे हैं। देखो एक फर्स्ट का ही ए पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट। सो आप करोगे कैसे, ए पार्ट करते हैं पहले। देखो नंबर कौन सा है, 1/4 ऑफ। सो 1/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। अब ए पार्ट में नंबर कौन सा है, 1/4। सो 1/4, बस इतना ही करना था हमें। अब मल्टीप्लाई करो, ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यानी कि ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा इज 1 एंड 4 4 जा इज 16। दैट्स इट, यही हमारा आंसर था। बी पार्ट देखो, अगेन फर्स्ट का बी पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन 1/4 ये सिमिलर, ये सेम ही रहेगा हर जगह। सो 1/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, बी पार्ट में क्या लिखा है 3/5। अगेन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 1 3 जा इज 3, 4 5 जा इज 20। सी पार्ट 1/4 मल्टीप्लाई, सी पार्ट में नंबर कौन सा है 4/3। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके 4 4 3 से 12 आएगा, वो हमें पता है। लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर या क्रॉस कटिंग होता है तो हम क्रॉस कट करेंगे। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर अगर आपस में सेम टेबल में डिवाइड होता है तो उसे हम कट कर देंगे। तो जैसे कि देखो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो ये क्रॉस कट हो रहा था। सो 1 मल्टीप्लाई 1, अब न्यूमरेटर में क्या है 1/1 एंड 1/3। तो नथिंग, 1 1 जा इज 1, 3 1 जा इज 3। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आता है। अगेन देखो सेकेंड पार्ट का ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है। इससे एक बार हम ए वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार बी वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार सी वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए वाले पार्ट करते हैं, 1/7 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, ए पार्ट में कौन सा नंबर है 2/9। क्रॉस कट का तो कोई सीन नहीं था इधर, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 7 9 जा इज 63। बी पार्ट 1/7 इज कॉमन, मल्टीप्लाई 6/5। अगेन नो क्रॉस कटिंग, सो 6 1 जा 6, 7 5 जा 35। सी पार्ट 1/7 मल्टीप्लाई 3/10, 1 3 जा इज 3 एंड 7 10 जा इज 70। That's it. ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको जो भी आंसर आएगा उसमें अगर सिंपलेस्ट होता है तो सिंपलेस्ट करना है, लोएस्ट फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। सो करते हैं। देखो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो कभी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले हमें इम्प्रॉपर में करना होता है। सो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 को हम कैसे हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एक बार सिखा देती हूँ फिर से। देखो 2/3 है तो आपको करना क्या है, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इससे इसको प्लस करना है। मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर प्लस 2 कर देना है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वही सेम होगा। सो 3 2 जा इज 6, 6 + 2/3, 6 + 2 इज 8/3। ओके। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8/3। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 3 3 जा 9। सो यहाँ पर सिंपलेस्ट होगा नहीं होगा, मतलब यहाँ पर हम लोएस्ट फैक्टर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो सेम टेबल में नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकेंड पार्ट, 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। हमने पहले से ही सीख के आया कि अगर क्रॉस में कटिंग होता है तो कट करना है, सेम टेबल से जा रहा है, 7 1 जा 7 1 जा। सो हमारे यहाँ पर 1 1 हो गया, तो नंबर कौन सा है 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 9। सो 2 1 जा इज 2/9। ठीक है। 3/8 थर्ड पार्ट देखो, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। हम यहीं पर देखो, यहाँ पर भी हम लोएस्ट कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली लोएस्ट कर सकते हैं तो कर लो। देखो अब यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब तो कुछ कट नहीं हो रहा, सो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, 3 3 जा इज 9 एंड 4 4 जा इज 16।
फोर्थ पार्ट में आओ, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5, इसमें कोई क्रॉस कट नहीं हो रहा था। सो 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, ठीक है। फिफ्थ पार्ट 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, अगर आप ध्यान दो तो 3 और 15 कट होगा क्योंकि 3 1 जा इज 3, 3 5 जा इज 15, सो 1 5 जा इज 5 एंड 1 8 जा इज 8। सिक्स पार्ट 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, इसमें कुछ कट हो रहा नहीं होगा ना, सो 11 3 जा इज 33 एंड 10 2 जा इज 20, ओके। लास्ट पार्ट 4/5 मल्टीप्लाई 12/7, इसमें भी कुछ कट नहीं हो रहा था। देखो 12 4 जा 48 एंड 5 7 जा इज 35। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि आपको जो फ्रैक्शंस में है ये इसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो हमने पहले से ही सीखा है कि अगर वो उसमें कोई भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो उससे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है, तभी हम कोई भी एडिशनल मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर तो पहले देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी कि आपको पहले इसे इम्प्रॉपर में करना होगा। इम्प्रॉपर आप तो बचपन से सीख के आ रहे हो। देखो इम्प्रॉपर कैसे करते हैं, 5 4 चाहिए, पहले इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसे 1 को प्लस करना होगा। देखो यहाँ पर 2/5 था, 2/5 मैंने लिख दिया। अब देखो इसे इम्प्रॉपर करूँगी मैं, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा इज 20, 20 है ना, 20 से जो ऊपर है यहाँ पर न्यूमरेटर में उसे ऐड कर दो, 20 + 1 इज 21 बाय डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 4। बस इतना ही करना है आपको, ये आपका सिंपलेस्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, क्रॉस कट हो रहा है इसमें, देखो 2 1 जा इज 2, 2 2 जा इज 4, सो आपका आंसर क्या होगा 21, 21 1 जा इज 21 एंड 5 2 जा इज 10, ओके। सेकेंड पार्ट अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर करो, 5 6 जा 30 एंड 30 + 2 इज 32 बाय डिनोमिनेटर में 5 है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 7/9, ओके। अब देखो अब करना क्या है आपको, 32 को से 7 को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हम करते हैं, देखो 32 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा इज 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 1 इज 22, सो आंसर क्या है 224 और 5 9 जा इज 45, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 3/2 मल्टीप्लाई, अगेन देखो यहाँ पर कौन सा है मिक्स फ्रैक्शन, जो 5 3 5 जा इज 15, 15 + 1 इज 16 और डिनोमिनेटर में 3। यहाँ पर देखो क्रॉस कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ओके। 2 से भी जा रहे हैं, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सो हमारा देखो 1/1 मल्टीप्लाई 8/1 अभी फिलहाल है। सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 1 1 जा इज 1, सो दिस इज आवर 8/1 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 5/6 मल्टीप्लाई, अगेन मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, 7 2 जा 14, 14 + 3 17 बाय डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 7, मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा 85, सो 17 × 5 इज 85 एंड 6 7 जा इज 42। फिफ्थ पार्ट में आओ, देखो अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लाई करके इम्प्रॉपर करो, 5 3 जा 15, 15 + 2 17 बाय 5 मल्टीप्लाई 4/7, कुछ नहीं हो रहा, कट मतलब आपस में कट नहीं हो रहा, क्रॉस कट। सो हम क्या करेंगे, 17 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 17 4 जा इज 68 एंड 5 7 जा इज 35, ओके। नेक्स्ट पार्ट 6 2 3/5 मल्टीप्लाई 3, अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे इम्प्रॉपर करना है हमें, 5 2 जा 10, 10 + 3 इज 13 एंड डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 5। अब मल्टीप्लाई, अब देखो ये वाला बस होल नंबर है, 3 लिखा है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो फ्रैक्शन में नहीं है तो हम फ्रैक्शन में कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब
1 है, 3/1। अब देखो इसमें कट नहीं हो रहा था, तो 13 3 जा इज 39 एंड 5 1 जा इज 5। लास्ट पार्ट 3 4/7 मल्टीप्लाइड 3/5, 7 3 जा इज 21, 21 प्लस 4 इज 25/7 मल्टीप्लाइड 3/5। अब इसमें क्रॉस कट हो रहा है, देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, सो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो नंबर कौन सा है? 5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 1, 5 3 जा 15/7। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो विच इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ये वाला पार्ट है एक और लिखा है, और के बाद ये वाला और एक पार्ट है। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, वो हमें डिसाइड करना है। अब देखो पहले हम इस वाले पार्ट को करते हैं। 2/7 ऑफ मल्टीप्लाई 3/4 सॉल्व करें। 2 3 जा इज 6 एंड 7 4 जा इज 28। ठीक है, इसे हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 2 के टेबल में कट कर सकते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 14 जा 28। ये हमारा सिंपलेस्ट था। अब इस वाले पार्ट को करते हैं, और लिखा है और लिख देते हैं पहले। 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। हम यहाँ पर ही कट कर देते, देखो 5 1 जा 5 1 से कट कर देते, तो नीट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 3 1 जा इज 3 एंड 1 8 जा इज 8। ओके, अब हमें डिसाइड करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है, दिस वन इज और दिस वन। सो हमें पता है, अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू साइन लाते हैं, तो उसके लिए हमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो लाइक फ्रैक्शन में होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 8 है, दोनों तो सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम करना होता है। एलसीएम ऑफ 14 एंड 8। एलसीएम करके देखते हैं 14 और 8 का। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 1 जा इज 7। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एलसीएम के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 7 जा इज 56। सो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारा 56 आया। ओके, अब हमें करना क्या है, जो भी हमारा नंबर था, एक ये वाला नंबर है जो कंपैरिजन के लिए था और एक ये वाला नंबर है, इन दोनों को हमें लाइक फ्रैक्शन में करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए देखो 3/14 हमें डिनोमिनेटर में करना, डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, 56 चाहिए है ना। तो 14 ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं कि नीचे 56 आ जाए डिनोमिनेटर में। तो 14 4 जा 56 होता है। ठीक है, सो जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 4 किया, अगेन वो न्यूमिनेटर में भी सेम मल्टीप्लाई होगा। सो 3 4 जा इज 12। ओके, सो हम 3/14 को 12/56 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3/8 वाले पार्ट को करते हैं। ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 56 आ जाए 8 में से। सो 8 7 जा 56, सो 3 7 जा 21। सो इसका आंसर देखो, ये 12/56 है, ये 21/56 है। सो आप अब तो हमारा देखो लाइक फ्रैक्शन में आ गया। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। देखो 21/56 इज ग्रेटर, दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। अब 21/56 किस नंबर के लिए था हमारा, 3/5 ऑफ 5/8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगेन वही चीज़ करना है, हमें पहले इससे कंपेयर करना है, इसे सॉल्व करना है, देन इसे सॉल्व करना है, फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। 1/2 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 6/7। क्रॉस कटिंग हो रहा है, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा इज 6, सो 1 3 जा 3 एंड 1 7 जा इज 7। दिस इज आवर आंसर।
एंड नाउ और पार्ट में देखते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 1 जा, तो हमारा नंबर क्या है 2/7। अब हम यहाँ पर देखो डायरेक्टली हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे लास्ट वाले पार्ट में जो था इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ा था क्योंकि हमारा इसका जो डिनोमिनेटर था वो डिफरेंट था, अनलाइक फ्रैक्शन में था। लेकिन हमारा इस साइड में डिनोमिनेटर दोनों ही लाइक फ्रैक्शन में, देखो दोनों का डिनोमिनेटर 7 है। सो हम इजीली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। सो कौन सा नंबर बड़ा है 3/7 और 2/7? 3/7। सो दिस वन इज ग्रेटर। 3/7 किसका आंसर है? 1/2 ऑफ 6/7। सो देखो 1/2 ऑफ 6/7 is greater. Okay, now come to next question. Shelly plants 4 saplings in a row in her garden. सैपलिंग्स यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो सैली ने क्या किया, उसके पास 4 सैपलिंग था, उसने क्या किया गार्डन में सोन करते, सोन यानी कि इसमें प्लांट कर दिया। लेट सपोज ये 4 सैपलिंग्स है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। हर एक देखो इस वाले पौधे से इस वाले पौधे का जो डिस्टेंस है ये 3/4 है। अगेन इस वाले पौधे से ये 3/4 होगा। सेम यहाँ पर भी 3/4 डिस्टेंस है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। मतलब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, इस वाले और इस वाले पौधे के बीच, सैपलिंग के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। सो लिख लेते हैं पहले टोटल सैपलिंग्स। टोटल सैपलिंग्स हमारा कितना है 4। एंटर द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। द डिस्टेंस between 2 adjacent sapling equal to 3/4। डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। सो सिंपली 4 मल्टीप्लाई 3/4, इससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। सो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, अब नाउ देखो यहाँ पर आप कट कर सकते हो, क्रॉस कट हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 हो गया या डिनोमिनेटर में 1 हो गया। सो 1 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 1। सो 3 1 जा इज 3, 1 1 जा इज 1। दैट इज हमारा जो डिस्टेंस 3/1 यानी कि हम होल नंबर में लिख सकते हैं, ये 3 मीटर आंसर है। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। सो क्या लिखेंगे, 3 मीटर इज द डिस्टेंस। देखो फाइंड के जगह हमने 3 मीटर लिखा, इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका जो है वो पर डे एवरी डे वो 1 3/4 आवर के लिए एक बुक को रीड करती है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। लिपिका ने एंटायर बुक यानी कि पूरा बुक जो है वो पूरे के पूरे बुक वो उसने 6 डेज में कंप्लीट करी है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल देयर रिक्वायर बाई हर टू रीड द बुक्स। तो टोटल आवर पूछा है हमें कि क्या कि वो 6 डेज में कितने टोटल आवर्स के लिए उसने बुक रीड करी थी। सो लिखते हैं एवरी डे शी रीड a book for 1 3/4 आवर। ओके, अब हमें पता है कि 1 3/4 जो भी है ये हम मिक्स फ्रैक्शन में, और हम मिक्स फ्रैक्शन में कभी हम आंसर सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें इसे पहले करना क्या है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इससे 4 से 1 को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर +3। सो 4 1 जा 4, 4 + 3 इज 7 एंड डिनोमिनेटर में जो था 4, तो डिनोमिनेटर हमारा वही होगा। 7/4 आवर के लिए वो बुक रीड करती है। यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट देखो, सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज क्या था? नंबर ऑफ डेज 6। सो 6 दिन में उसने कितने घंटे के लिए बुक रीड करी थी? तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7/4। क्लियर? अब देखो, अगर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस कटिंग होता है तो आप कर दो, या तो आप सॉल्व करके वहाँ पर भी आप सिंपलेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर लूँगी कि अब मैं क्रॉस कटिंग करूँगी। देखो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। क्रॉस कटिंग का ये फ़ायदा है कि आपका नंबर छोटा हो जाता है तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में बहुत जल्दी हो जाता है काम। अब देखो यहाँ पर नंबर कौन सा है? 3, ऊपर 3 है ना, 3 × 7 1/2। सो 3 7 = 21/2। 21/2 आवर के लिए उन्होंने, लिपिका ने बुक रीड करी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हमें करना क्या है, इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने सीखा ही है 21/2 है, तो हम डिवाइड कर देते हैं 2 / 21। ये रफ वर्क है। 2 10 = 20, रिमाइंडर इज 1, so 10 1/2 hours she read the book entire। so how many hour लिखा है ना, how many के जगह क्या लिखोगे? 10 1/2 hours in all were required by her to read the book। okay, क्वेश्चन नंबर 7, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर उसके पास, उस कार के पास 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो वो कितने नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर कर पाएगा? सो इन 1 लीटर पेट्रोल, the car covers 16 kilometer। so for in 2 3/4 liter petrol, for 2 3/4 liter of petrol the car can run, मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं, 2 3/4 मल्टीप्लाई 16। 1 किलोमीटर में 16 करेगा तो 2 3/4 में उससे 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें क्या करना होगा, इसे इम्प्रॉपर करना होगा। इम्प्रॉपर करने के लिए 4 2 = 8, 8 + 3 is 11, 11/4 मल्टीप्लाई 16। इसके नीचे कुछ नहीं आता, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 = 4, 4 4 = 16। अब हमारे पास नंबर कौन सा है? एक है 11/1 मल्टीप्लाई 4/1, 11 4 = 44, 1 1 = 1। नीचे 1 है तो उससे ये पता चलता है कि ये एक होल नंबर है। सो 44 किलोमीटर वो कार रन कर पाएगा। सो हाउ मच डिस्टेंस? 44 किलोमीटर विल इट किलोमीटर डिस्टेंस will be covered by the car। okay, now question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ए पार्ट के ही 2 पार्ट है। ओके, पहले ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। हमें इस बॉक्स में, मतलब ये जो बॉक्स है इसमें नंबर प्रोवाइड करना है। सच दैट 2 3 × 10/30। यहाँ पर एक फ्रैक्शन होगा। देखो ऐसा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर वाला आंसर आएगा। देखो 2 10 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं 2 में कि आंसर 10 आ जाए। 2 5 × 10, तो मैं ऊपर लिख सकती हूँ ये 5 जा होगा, 2 5 × 10। अब ऐसा नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए। 3 कितने से 30 होता है? 3
10 जा इज 30, दैट मीन्स हमारे बॉक्स में कौन सा नंबर होगा 5/10। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑप्टेन इज। अब हमारा जो इस बॉक्स में जो नंबर है 5/10, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि ये अगर अपने टेबल में कटेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/2। बहुत सिंपल था ये। सेम क्वेश्चन नंबर बी देखो, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। अगेन उसी बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई 24/75। सो 3 कितने जा 24 होता है? 3 8 जा इज 24 एंड 5 कितने जा 75 होता है? 5 15 जा इज 75। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर इज ऑप्टेन। अगर जो हम मेरा 8/15 है, इसे सिंपलेस्ट करने पर क्या होगा? 8/15 देखो, कोई भी आपस में ऐसा कोई सा भी टेबल नहीं है जो 8 और 15 दोनों को काट सके, डिवाइड कर सके। सो हम क्या करेंगे, इसका कोई सिंपलेस्ट नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा 8/15 ही होगा। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है, इसके साथ एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। 2.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।